हेलो दोस्तों। जो ये आज की वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, यह है स्पेशली उन वर्कर्स के लिए जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर, बहरीन या फिर किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर जितने भी वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या फिर बांग्लादेश या नेपाल से हों, सभी कंट्री के वर्कर्स मैन ऑफ जो लेबर्स हैं वो अनस्किल्ड कैटेगरीज में आते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेबर वर्क काम करते हैं। कोई भी कंपनी इनके साथ इजीली चीट कर जाती है। वो चीट कैसे करती है कि कंपनीज जब यहाँ पर आने के बाद उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है तो उसमें गवर्नमेंट जो फॉर्म होता है लिखा होता है ग्रेजुटी के बारे में भी। ग्रेजुटी यहाँ पर काम करने वाले हर इंसान को मिलनी चाहिए और यूए की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस भी किया हुआ है। इवन इसके लिए एक अलग से लॉ भी है यहाँ पे, जो कि 1980 से स्टार्ट हुआ था। आर्टिकल जो फेडरल है इसका, प्रोविंशन ऑफ फेडरल लॉ नंबर 8 में 1980 रेगुलेशन के तहत ये आर्टिकल्स हैं। इसमें और भी ज़्यादा बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा उस सब के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जो ये वीडियो है स्पेशली ग्रेजुएटी के लिए है। आपको कितनी ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए कंपनी की तरफ से और कंपनी आपको कितना पेमेंट करेगी कितने सालों के बाद, ये डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर, आपकी जॉब के ऊपर और आपकी सैलरी के ऊपर। आपकी सैलरी कितनी है, आपकी जॉब किस टाइप की है। जॉब आपका मैटर नहीं करता है, इसमें आप क्या काम करते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करती है आपकी सैलरी। चाहे आपकी सैलरी 4,000 है, 5,000 है, 3,000 है, 2,000 है, 1,000 है, कुछ भी हो और कितने भी हो, इसमें कंपनी, हर कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से एक इशू किया गया है नोटिस कि आपको जो ग्रेजुएटी है वो 21 डेज़ की देनी है। एक साल में 21 डेज़ आपको कोई भी कंपनी ग्रेजुएटी देगी यहाँ पे। ऐसा गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है और ऐसा ही इन्होंने एक लॉ बनाया हुआ है। यहाँ पे यही कानून है कि आपको, अगर आपकी सर्विस 5 साल तक है, यानी कि आपने 5 साल पूरे कंप्लीट किए हैं, तो आपको कितना परसेंटेज ग्रेजुएटी मिलेगा वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन मिनिमम आपको, अगर आपकी सर्विस 5 साल की है तो आपको 1 साल के अंदर 21 डेज़, और अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, 6 साल तक आपने सर्विस की है, तो आपको पूरे 30 डेज़ की जो ग्रेजुएटी है आपको मिलेगी। लेकिन उसमें शर्त ये भी है कि अगर आपने कंपनी के साथ जो 2 इयर्स का या कॉन्ट्रैक्ट है आपका वो कंप्लीट नहीं किया है, तो कंपनी उसमें आपको कोई भी ग्रेजुएटी नहीं देगी। ये कंडीशन भी साथ में अप्लाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे। जो क्वेश्चन था, कोई वर्कर है वो अजमन कंपनी में 11 साल से काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि मेरे को अभी यहाँ से जाना है, मतलब यहाँ से कैंसिल करके जाना है। और जो उसकी फर्म है उसने अपना जो सबमिट कर दिया है कैंसिलेशन करने का, रिजेक्शन करने का जो फॉर्म है वो सबमिट करने का सोचा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आई एम नाउ कंसर्न अबाउट माई एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स। अभी वो क्या बंदा बता रहा है कि मैं अभी यहाँ पे जो कैंसिलेशन के बारे में तो हो सोच लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी सर्विस का एंड है और एंड में मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा वो सब के बारे में। कंपनी क्लेम दैट इट डजेंट हैव द फंड्स ऑफ सेटल माई ड्यूज। और कंपनी अगर कहती है कि जो फंड्स हैं, मैं आपको
हाँ दोस्तों, तो आगे वर्कर क्या पूछ रहा है कि अगर कंपनी कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है इतना, आपका जो बेनिफिट्स है देने के लिए, सेटल करने के लिए आपका, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, तो वो पूछ रहा है वर्कर्स कि क्या मैं उनके खिलाफ़ कोई लीगल एक्शन ले सकता हूँ फॉर अपने पेमेंट के लिए, डिमांडिंग पेमेंट्स, यानी कि जो उसका पेमेंट है उस सब के लिए क्या वो कोई लीगल एक्शन ले सकता है कंपनी के खिलाफ़। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आप लोग को आज बता देता हूँ कि आप लोग को क्या करना है और कितनी आपको ग्रेजुटी मिलेगी, कितने दिन की ग्रेजुटी मिलेगी। ये तो मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ पहले ही कि आपको 5 साल की सर्विस के अंडर में 21 डेज़ पर ईयर और 5 साल से ज़्यादा होने पर आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको मिलेगा 30 डेज़। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी सर्विस के ऊपर भी कि आपने कितने ईयर्स यहाँ पे सर्विस की है। ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स में क्या बता रहा है कि यहाँ पे चाहे गवर्नमेंटेड हो या फिर प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, इसमें लोगों को जो 70% लोग ऐसे हैं जिनको ग्रेजुटी मिल पा रही है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है वर्कर्स ने जो एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके हिसाब से भी होता है, और कंपनी की बेसिक सैलरी के हिसाब से भी इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है दोस्तों, इसमें देख लीजिए आप सब लोग, कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं आपके ग्रेजुएटी के बारे में। अगर आपको इंग्लिश आती है अच्छे से तो आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आपकी अगर इफ़ यू हैव कंप्लीट योर लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज़ विद इन 1 से 5 साल के बीच में, अगर आपका जो ग्रेजुएटी बनती है वो 21 दिन बेसिक सैलरी के हिसाब से 1 साल में बनती है। ठीक है, अगर आपने ऊपर लिखा है इसमें कि अगर आपने कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो उसमें भी आपको कोई ग्रेजुएटी के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी आपको कोई ग्रेजुएटी भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन 5 साल से ऊपर आपने सर्विस की है तो आपको 30 दिन का सैलरी मिलेगा। ग्रेजुएटी आपकी जो है वो देखो, यूई ग्रेजुएटी फार्मूला क्या है, यहाँ पे यूई के अंदर आपको बेसिक फार्मूला दिया गया है, बहुत ही इजी फार्मूला दिया है। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, उसको 30 डेज से डिवाइड कर दो, गुणा 21 दिन आप कर दो, और बेसिक डेज जितने भी आपके दिन होते हैं, ठीक है, ईयर्स ऑफ सर्विस। एग्जाम्पल, आपका सैलरी 3000 है तो आप 30 से भाग कर दो, गुणा 21 और गुणा 2 बराबर इतना, यानी कि आपका जो है पूरी सैलरी ऐसे निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जो है 2 साल में आपको 4200 रुपये के आसपास मिलेंगे। 21 दूनी 4200 रुपये। हाउ इट वर्क्स, 3000 को डिवाइड किया हमने 30 से, बराबर 100 योर डेली वेजेस इज 100 ऐड, तो 100 को 21 से गुणा किया 2100, और फिर योर 21 डेज और बेसिक वेजेस इज 21 होता है, और नो मल्टीप्लाई और बेसिक वेजेस द नंबर ऑफ ईयर्स यू वर्क गुणा 2 साल का। ठीक है, आपने 2 साल काम किया है तो आपको 4200 आपका जो ग्रेजुएटी होता है। एक ग्रेजुएटी बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको अगर आप 10 साल या 4 साल 5 साल 6-7 साल ज़्यादा काम करते हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी ग्रेजुएटी मिल जाती है। ठीक है, तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो कुछ भी थोड़ा मोटा समझ में आया, कुछ गलती कुछ बोल दिया है मैंने, ठीक है दोस्तों, उस सब के लिए माफ़ करो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो आप लोग के लिए अच्छी वीडियो बना दूँ। जैसी कैसी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है उसी हिसाब से मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू।